वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुम्। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुम्। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। भगवान की अतिशय मंगलमय कृपा से हम सब लोगों का ऐसा सद्भाग्य जागृत हुआ है जो हम लोग अपने इस मानव जीवन को सफल करने के लिए, सार्थक करने के लिए, इसके परमोच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने इहलोक और परलोक के कल्याण के लिए भगवद गीता के अध्ययन में, पठन पाठन में, स्वाध्याय में, उसके चिंतन में, उसके सूत्रों को समझकर जीवन में लाने के लिए प्रवृत्त हो गए। त्रयोदश अध्याय हम लोगों ने कल देखा, आज चतुर्दश अध्याय देखना है। क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग का नाम का अत्यंत गूढ़ अध्याय कल हमने देखा। 14वां अध्याय उसी का कंटिन्यूएशन है, उसका परिशिष्ट भी कह सकते हैं। अंतिम श्लोक में भगवान ने कहा, अंतरंग ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान चक्षु के द्वारा ही उस क्षेत्र क्षेत्र के भेद को जाना जा सकता है। अब प्रश्न आता है कि ज्ञान क्या है, उसकी क्या महिमा है और ज्ञान प्राप्ति का सरल उपाय क्या है। इसका वर्णन करने के लिए भगवान ने इस 14वें अध्याय का आरंभ किया। दो प्रकार के बंधन होते हैं, प्रकृति के और प्रकृति के गुणों से। प्रकृति के बंधन से छूटने के लिए भगवान ने 13वें अध्याय का विषय बता दिया और प्रकृति के गुणों से, उसके बंधनों से छूटने के लिए ये चतुर्दश अध्याय है। आरंभ करें। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच, परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं, यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिं मितो गताः। अर्जुन, ज्ञानानाम उत्तमम, संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम श्रेष्ठ ज्ञान को मैं फिर कहूंगा जिसको जानकर सब मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। बड़े विशेष ढंग से भगवान ने आरंभ किया। ज्ञानों में अत्यंत उत्तम दो बातें महत्वपूर्ण इस श्लोक में आई। एक तो भूयः, फिर से कहूंगा, यानी जो बात 13वें अध्याय में करी थी उसी को आगे बढ़ाते हुए दूसरे स्वरूप में कहूंगा। दूसरा, इस संसार में ज्ञान बहुत प्रकार के, उन ज्ञानों में जो सबसे सर्वोत्तम है वो तुमको बतला रहा हूं। ज्ञानों में अति उत्तम परम ज्ञान, ज्ञान वो भी जो लौकिक ज्ञान है। हम संसार के बारे में जो कुछ जानते हैं वो सब ज्ञान ही है, लेकिन भगवान कह रहे इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधारण मांगे था। ये वो ज्ञान है जिसका आश्रय लेकर मेरे स्वरूप को प्राप्त पुरुष सृष्टि के आदमी में पूरा उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में व्याकुल नहीं होते। इदं ज्ञान उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः, सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। इस ज्ञान को आश्रय लेकर जो मेरी साधारणता को प्राप्त हो जाते हैं वे महासर्ग में पैदा नहीं तो महाप्रलय में व्याकुल नहीं होते। व्याकुल नहीं होने का अर्थ क्या हुआ? एक छोटा बालक है, अभी उसने टीवी देखना आरंभ किया है और उस टीवी पे कोई शो आया जिसमें कोई उसका कैरेक्टर बड़ा फेवरेट हो गया और कहानी के अनुसार वो कैरेक्टर उसमें मर गया। बालक ने पूछा क्या हुआ? आपने कहा वो तो मर गया। मर गया? अरे ये तो मुझे बहुत पसंद है, मर कैसे सकता है? और वो लगाव, आसक्ति जो उस बालक के मन में निर्माण हुई उसके कारण वो रोने लग गया। बड़ों में भी ऐसा हो जाता है, पता होने पर भी कि ये झूठी बात है, लेकिन उस कैरेक्टर से इतना लगाव हो जाता है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं।
अब वो तो रोने लगा कि नहीं नहीं, इसको जिंदा करो, मुझे तो वापस चाहिए। पिताजी ने समझाया, बेटा ये तो मूवी है, अब जो गया गया, इसमें कोई सच्ची का थोड़ी है। अब वो बहुत देर हो गई लेकिन बालक चुप ही नहीं हुआ। तो अचानक उसके दादाजी ने कहा, अरे क्यों इतना परेशान हो रहे हो, दोबारा खोल के रिवर्स करके लगा दो, कह दो जिंदा हो गया। पिताजी ने कहा, ये आइडिया ठीक है, अब ये शांत ही नहीं हो रहा तो कैसे करें। तो वापस टीवी खोला, उसको थोड़ा रिवर्स किया, आजकल तो सब ओटीटी प्लेटफॉर्म से, तो पीछे जाके कर दिया। तो पीछे किया तो वापस आया तो बालक प्रसन्न, वाह देखो नहीं मरा ना, आप झूठ बोल रहे थे। वास्तव में जैसे टीवी में भी कोई ना तो मर रहा है ना जिंदा हो रहा है, खाली दिख रहा है। तत्वज्ञानी महापुरुष को ये पूरे संसार की सारी प्रलय और सर्ग इसी प्रकार दिखती है। साधारण भाषा में कहा जाता है कि दोबारा जन्म नहीं होगा। वास्तविकता यह है कि जन्म तो तब होगा जब मरण होगा। ना मरण सत्य है ना जन्म सत्य है। जीव भूत सनातना, ये सदा से है, ना ये कभी पैदा हुआ ना कभी मरता है। एक प्रसंग आता है बहुत पुरानी कथा में कि कोई विदेशी आक्रांता जब भारत में आक्रमण करने आए, तो एक राज्य पर आक्रमण कर रहे थे, सेना भाग रही थी, वो जीत रहे थे। तो जंगल में एक साधु बैठा था, वो सैनिक वहां भी पहुंचे, वो साधु तो बैठा हुआ देख रहा, सब भाग रहे हैं, बैठा हुआ। तो विदेशी सैनिक ने पूछा, तुमको डर नहीं लगता, तुम हम तुमको मार देंगे। उसने कहा कि हमको हमारे गुरुजी ने बताया तुम हमको मार सकते ही नहीं। बोले ऐसा कैसे, तुम मार क्यों नहीं सकते। बोले शरीर को मार सकते हो, मुझे नहीं मार सकते। वो सैनिक ने माथा पकड़ा, ये क्या है। बोले हम लोग गीता पढ़ते हैं, हमको मरते वरते नहीं है। जिसको मरने का भय नहीं उसको कौन मार सकता है। भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञ क्षेत्र, इसको समझने से दृष्टि लगती है। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। ये अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है और मैं उसमें जीव रूप गर्भ का स्थापन करता हूं, उससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। यानी जो अव्यक्त से व्यक्त और व्यक्त से अव्यक्त की संगति है, जो बार बार चलती है। तुम, भगवान ने यहाँ दो का उदाहरण दिया, क्योंकि हम लोग सब दो को ही देखकर समझ में आता है कि एक माँ होती है, एक पिता होते हैं, दोनों से एक संतान होती है। तो भगवान कह देते हैं, ये समझ लो कि प्रकृति तो उसकी माता है और मैं उसका पिता हूं। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिर् अहम बीजः प्रदः पिता। अर्जुन, संपूर्ण योनियों के प्राणियों में जितने भी शरीर पैदा होते हैं, प्रकृति उन सबकी माता है और मैं उनमें बीज स्थापन करने वाला उनका पिता हूं। थोड़े से, कल हमने देखा था कण से छोटा क्या, तो क्वांटम से भी छोटा जब हम जाते तो अनंत आता है। हम लोग सोचते सोलर सिस्टम, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, गैलेक्सीज, लेकिन समझ में आता है कि अनंत अनंत गैलेक्सीज, अनंत अनंत ब्लैक होल्स, और ये सब चलते ही रहने वाला है, ये कभी समाप्त नहीं होता। भगवान कह रहे जितनी भी शरीर है ना, जितनी तुम योनियां देखते हो, ये प्रकृति से उत्पन्न होती है। प्रलय काल में व्याकुल। अब प्रलय काल क्या होता है, सामान्य रूप में जब एक सृष्टि की रचना होती है, ब्रह्मांड की रचना होती है, तो एक ब्रह्मा का अंड, यानी एक ब्रह्मा जी, और एक ब्रह्मा जी की आयु भी 100 वर्ष की होती है। लेकिन 100 वर्ष की आयु का काल सबका एक नहीं है, सबका काल अलग अलग है। ब्रह्मा जी का जो एक दिन है, वो सामान्य मनुष्य वर्षों में देखेंगे तो 1000 चतुर्युगी, यानी 4,43,43,20,000 इंटू 1000, इतना ब्रह्मा जी का एक दिन।
और ऐसे ब्रह्मा जी के 100 वर्ष, यानी एक के आगे 15 जीरो लगा लीजिए, वो होने पर ब्रह्मा भी अपने लोगों से ही शांत हो जाता है। भगवान कह रहे इस चक्र से भी निकल जाओगे, इतने बड़े चक्र से भी निकल जाओगे। तो इतने बड़े चक्र से निकलकर तुम कहां पहुंचोगे? सत्वम रजस्तमैति ही गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम्। ये महाबाहो प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व रजतम ये तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को देह में बांध देते हैं। ये प्रश्न भी कई बार आता है कि जब ये सारा संसार अव्यय है और ये जीवात्मा ये चेतन है, तो इस जड़ संसार से बंधती कैसे? इसका जड़ संबंध से, संसार से संबंध कैसे होता है? तो भगवान कहते हैं कि ये जो सत्व रज और तम गुण है ना, इन तीन गुणों से यह विनाशी जीवात्मा इस नश्वर देह में बांधी जाती है। तीनों गुण इस शरीर से बांधते हैं, वास्तव में बंधे नहीं, लेकिन तीन गुणों के कारण बंधा प्रतीत होता है। गोस्वामी जी ने मानस में कहा, सोमाया बस भयऊ गोसाई बंधे हो कीर मरकट की नाई। बंधे हो कीर मरकट की, पक्षी और बंदर। पक्षी को पकड़ने वाले एक जाल लगाते हैं, एक छोटा सा यंत्र लगाते हैं, पक्षी उसको पकड़ कर उल्टा लटकता है, उसको लगता है मुझे किसी ने पकड़ लिया, जबकि वो तार को पकड़ता है। इसी वजह बंदर को पकड़ने वाले एक सुराही में कुछ चने डाल देते हैं, बंदर उसमें हाथ डालता है और मुट्ठी में जब चने भरता है तो मुट्ठी अंदर अटक जाती है, उसको लगता है मुझे अंदर से किसी ने पकड़ लिया। वास्तविकता में वो चने छोड़े और हाथ बाहर निकाल लिए, हम माया छोड़े और हम बाहर निकल गए, लेकिन माया हमसे छूटती नहीं है मानकर हम मुट्ठी खोलते नहीं है और बंदर की तरह उसमें अटक जाते हैं। यही संसार का सारा चलता है। सत्व रज तम ये तीन मूल गुण है, इन सारे गुणों, इन तीन गुणों से ही संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ। संसार चाहे जितना बड़ा हो, चाहे उसमें जड़ हो, चेतन हो, वृक्ष हो, नदी हो, ग्रह हो, पहाड़ हो, घोड़ा हो, बकरी हो, मनुष्य हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ये सब तीन तत्वों से मिलकर ही बनता है। इन तीन तत्वों से अतिरिक्त कुछ है नहीं। इन तीन के गुण भगवान बतलाते हैं। तत्र सत्व निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संज्ञेन बध्नाति ज्ञान संज्ञेन चानघ। हे पापरहित अर्जुन, उन गुणों में सत्वगुण तो स्वच्छ होने के कारण निर्विकार है, सुख की आसक्ति से, ज्ञान की आसक्ति से बांधता है। इसमें जो सबसे सत्वगुण है ना अर्जुन, पहला, वो सुख की आसक्ति और ज्ञान की आसक्ति से इस देही को बांध देता है। वैसे वो निर्मल है, प्रकाश स्वरूप है, लेकिन निर्मल प्रकाश स्वरूप होने से भी वो सुख की आसक्ति के कारण मनुष्य को, जीवात्मा को इस शरीर में बांध देता है। रजो रागात्मकौ विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। हे कुंती नंदन, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाले रजोगुण को तुम राग स्वरूप समझो और कर्मों की आसक्ति से देही जीवात्मा को बांधता है। रजोगुण का लक्षण है कर्म, उसमें गति है, कुछ करने की इच्छा, मैं और मेरे का भाव, मैं ऐसा हो जाऊं, मैं ऐसा कर लूं, मैं ऐसा हो जाऊं, मैं यहां चला जाऊं, मैं यही कर लूं, और ये मेरा है, इसका क्या हो, मेरा पत्नी, मेरा मोबाइल, मेरा फैक्ट्री, मेरा धन, मेरा मेरा मेरा, जितना मैं मेरा का भाव है, इसके कारण कर्मों की आसक्ति से मनुष्य रजोगुण से इस शरीर में बनता है। और तीसरा कहा, तमस्त्वज्ञानजौ विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत।
अर्जुन, जो संपूर्ण देहधारियों को मोहित करने वाला तमोगुण है, इसको तुम अज्ञान से उत्पन्न जानो, और वो प्रमाद, निद्रा, आलस्य के द्वारा देह के साथ अपना संबंध मानने वालों को बांधता है। तमोगुण में आलस्य, प्रमाद, पड़े रहना, उल्टी काम करना, जो नहीं करना चाहिए वो करना, जो अभी करना हो बाद में करेंगे, टाल देना, ये तमोगुण का लक्षण है। व्यर्थ चेष्टाएं, व्यर्थ उपमाएं और उसमें अटक कर ये सारे जीवन को खराब करना। भगवत अर्जुन, सत्वं सुखे संजयति, रजः कर्मणि भारत, ज्ञानम आवृत्ति तु तमः, प्रमादे संजयत्युत। तीनों को भगवान एक में लाते हैं। ये अर्जुन, सत्वगुण सुख में, रजोगुण कर्म में और तमोगुण ज्ञान को ढककर प्रमाद में लगाकर मनुष्य पर विजय प्राप्त करता है। यानी इन तीनों गुणों से मनुष्य बंध जाता है। तीनों बातें बांधने वाली है। सत्वगुण का परिणाम निर्मल है, प्रकाश है, उससे बुद्धि में एकदम प्रकाश आती है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा। ये ब्रह्मर्षि अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है, सत्वगुण तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, वैसे सत्वगुण रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। भगवान करते बड़ी विशेष बात है, तीनों गुणों में कोई भी गुण शून्य नहीं हो सकता, ना ही कोई 100 हो सकता है। तीनों की अनिवार्यता रहेगी। संसार के प्रत्येक कण में ये तीनों गुण हैं और प्रत्येक स्थान पर इन तीनों गुणों की उपयोगिता भी है। लेकिन सत्वगुण को बढ़ाना है तो प्रधान कर सकते हो, रजोगुण को बढ़ाना है तो उसको प्रधान कर सकते हो, तमोगुण को बढ़ाना है तो उसको प्रधान कर सकते हो। रजोगुण तमोगुण को दबाया जाए तो सत्वगुण बढ़ता है, रजोगुण और सत्वगुण को दबाया जाए तो तमोगुण बढ़ता है, और सत्वगुण और तमोगुण को दबाया जाए तो रजोगुण बढ़ता है। मरता ज्ञानी भी है, ज्ञानी भी है, लेकिन अंतर होता है दृष्टि में। पिछले जन्म में एक बड़ी उत्तम योगिनी का जन्म एक स्त्री रूप में हुआ, समय आने पर विवाह हुआ, लेकिन इसकी सत्संग की प्रवृत्ति इतनी बचपन से प्रगाढ़ थी। बचपन से गीता पढ़ना, रामायण पढ़ना, महापुरुषों का, संतों का संग करना बड़ी अच्छी प्रवृत्ति। विवाह के बाद पतिदेव को भी अपने साथ वैसे ही सत्संग में लगा दिया। पतिदेव भी अच्छी प्रवृत्ति के थे, लेकिन इसके संग के कारण तो वो भी एकदम श्रेष्ठ सत्संगी हो गए, एकदम निराकारी, अच्छे, बहुत उत्तम। समय आने पर पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र जब 8-10 वर्ष का था, एक दिन घर के बाहर खेलते खेलते अचानक उसके चिल्लाने की आवाज आई। मां ने बाहर जाके देखा तो एक बड़े जहरीले सर्प ने उसको दंश किया, और इतना भयंकर जहर था कि बच्चा वहीं तड़प कर 2-3 मिनट में तो बच्चा समाप्त हो गया। इकलौता बालक अचानक इस प्रकार सर्पदंश से समाप्त हुआ। शव को अंदर कमरे में लाके मां ने रखा, उसके हृदय पे भगवत गीता रखी, उसको गीता का पारायण करके सुनाया, तुलसी जी रखी, धूप जलाई, पतिदेव का इंतजार करने लगी। ये पुराने समय की बात, उस समय टेलीफोन आदि नहीं होते थे, लेकिन विचार किया वो आएंगे तो उनको सूचना कैसे देनी है, और उस बालक को वहीं छोड़कर वो बाहर जाकर रसोई में जाकर अपने पतिदेव का भोजन बनाने लगी। भोजन बना ही हुआ था, बनाने की आवश्यकता नहीं थी। पतिदेव समय पर जैसे ऑफिस से आए, इसने उनका भोजन परोस दिया, उनको बताया नहीं कुछ। पतिदेव भोजन करने लगे। भोजन करते करते बोले, आज तुम्हारा मुख कुछ मलिन दिखाई देता है, कुछ उदास लग रही हो, क्या बात है? बोले, कुछ नहीं, कुछ तो है, तुम सदैव प्रसन्न रहती हो, लेकिन आज तुम्हारे मुख में प्रसन्नता नहीं, क्या बात है? बोले, क्या बताऊं, पड़ोस की एक स्त्री बहुत वर्ष पहले मेरे कांसे का पतीला मांग के ले गई थी।
बहुत वर्षों तक उसी के पास रहा, मुझे आवश्यकता नहीं पड़ी, कभी मैंने मांगा भी नहीं। आज मेरा मन हुआ था कुछ खीर बनाने का, तो मैं उससे मांगने गई तो उसने मुझसे बहुत झगड़ा किया, मुझे बुरा भला कहा, और मेरी वस्तु मुझे लौटाने में उसने एकदम बहुत आनाकानी की। पति देव बोले ये तो बहुत गलत बात है, जिसकी वस्तु उसको देने में ऐसी बात क्यों करनी। पत्नी ने कहा सही बात है। पतिदेव का भोजन पूरा हुआ तो पत्नी ने कहा आज ऐसी बात हमारे साथ हुई है, आपको भी जिसकी वस्तु है उसको देने में रोना नहीं है। पतिदेव समझे नहीं। पत्नी हाथ पकड़कर पतिदेव को अंदर कमरे में लेके गई। पुत्र का शव सामने रखा है, तुलसी के गमले में धूप दीप जल रही है, हृदय पे गीता रखी है। देखकर पतिदेव स्तब्ध हो गए। दो आंसू आंखों से निकलकर नीचे गिरे। पत्नी भी रोने लगी। बोली आपने अभी मुझसे कहा है जिसकी वस्तु है उसको देने में रोएंगे नहीं, तो हम बिल्कुल रोएंगे नहीं। पतिदेव ने अपनी पत्नी को और देखा तो हैरान हो गए। उन्होंने कहा मैं तो फिर भी पिता हूं, तुम माता हो, धन्य हो तुम कि तुमने सत्संग की सब बातों को इस प्रकार व्यवहार में लाया है। पत्नी की ज्ञान स्थिति देखकर पति के मन में भी अत्यंत वैराग्य हुआ। पुत्र का दाह संस्कार करके दोनों शेष जीवन फिर वृंदावन में जाकर भजन करने में लग गए। कैसे सत्वगुण को बढ़ाना है और रजोगुण तमोगुण को दबाकर बढ़ाना है, ये उसका उदाहरण है। जीवन भर सत्वगुण को बढ़ाया था, तो एक समय आने पर रजोगुण और तमोगुण का वास वहां ना हो सका, उससे निकल गए। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्यमित्युत। जब इस मनुष्य शरीर में सब द्वारा द्वारा इंद्रिय और अंतःकरण में प्रकाश, स्वच्छता और विवेक प्रकट हो जाता है, तो ये जानना चाहिए सत्वगुण बढ़ा हुआ है। अंतःकरण पवित्र नहीं होगा तो क्या करना क्या नहीं करना, इस विषय में बड़ा संभ्रम होता है। लेकिन अंतःकरण की पवित्रता होगी तो मन में क्या करना इस विषय में बड़ी स्पष्टता होगी, प्रकाश होगा। जीवन के डूज एंड डोंट्स ये बहुत संभालने पड़ते, क्या करना क्या नहीं करना। हमारा मोबाइल फोन है ना, उसकी स्टोरेज है 128 GB है, 256 GB है, 64 GB है। अब उसके अंदर हम क्या कंटेंट डालेंगे, उतने जीबी में क्या भरेंगे, ये मेरे हाथ में है। मैं चाहे सात्विक भरूं, चाहे राजसिक भरूं, चाहे तामसिक भरूं। और ये भी बात पक्की है कि एक बार अगर उसका मेमोरी फुल हो गया तो नया कुछ डालना है तो पुराना डिलीट करना पड़ेगा। यानी सत्वगुण को बढ़ाना है तो रजोगुण तमोगुण को डिलीट करना पड़ेगा, रजोगुण को बढ़ाना है तो सत्वगुण तमोगुण को डिलीट करना पड़ेगा, तमोगुण को बढ़ाना है तो सत्वगुण रजोगुण को डिलीट करना पड़ेगा। अब स्वामी जी की कथा उसके अंदर डालनी है तो कुछ फिल्में और गाने और सब हटाने पड़ेंगे, तब स्वामी जी की कथा उसमें आएगी। और फिल्में गाने डालने तो स्वामी जी की कथा हटानी पड़ेगी। क्या बढ़ाना है मुझे, सत्वगुण बनाना है कि रजोगुण बनाना है? जब तक ये विचार नहीं होगा तब तक नहीं। जगह बनाने के लिए कचरे को हटाना, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। परमात्मा की अनुभूति अशुद्धता के साथ संभव नहीं है। परम श्रद्धेय रामसदा जी महाराज कहते थे भगवान की प्राप्ति नहीं करनी है, भगवान तो प्राप्त ही है, जो अप्राप्त है उसको हटाना है। उस मैल के कारण भगवान दिखते नहीं है। जब तक मन में अंतःकरण की शुद्धता नहीं होगी तब तक मामला बनता नहीं। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणामश्म स्पृहा, जिससे तानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ।
अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और स्पृहा, ये वृत्ति पैदा होती है। भगवान ने कहा अर्जुन सुनो, रजोगुण के 5 लक्षण हैं। पहले तो लोभ बढ़ेगा, जिसके अंदर अब हमको अपने अंदर पता करना है कि सतोगुण बढ़ रहा है कि जो रजोगुण बढ़ रहा है कि तमोगुण बढ़ रहा है। तो सतोगुण बढ़ रहा है तो सीधी सीधी बात है कि अपने मन में स्पष्टता बढ़ेगी, प्रकाश बढ़ेगा, क्लैरिटी बढ़ेगी, किसी विषय में कंफ्यूजन नहीं रहेगा, बुद्धि में त्वरितता आएगी, स्पष्ट, फास्ट, उहापोह नहीं, गड़बड़ नहीं, क्या सुनना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, एवरीथिंग इज क्लियर। ये सत्वगुण के बढ़ने का प्रमाण है। मन किसी विषय में लगेगा, गीता पढ़ने में मन अच्छा लगेगा, पूजा करने में मन अच्छा लगेगा, किसी दूसरे की सहायता करने में मन अच्छा लगेगा, अच्छी बातें करने में, सत्संग की चर्चा करने में मन अच्छा लगेगा। इसके अपोजिट रजोगुण में क्या होगा? भगवान कहते 5 बातें। लोभ, सांसारिक वस्तुओं का लोभ बढ़ेगा। गोस्वामी जी का जिमी अति लाभ, लोभ अधिकाई। लोभ की विशेषता ये, जितना लाभ होगा लोभ बढ़ता जाता है। पर्याप्त कमाई होने पर भी धन की कमी बनी रहना, ये लोभ का लक्षण है। जब 5,000 कमाते थे तब भी धन कम था, 15,000 कमाते तो भी कम है, 50,000 कमाने लगे तब भी कमी पड़ता है। ये लोभ के कारण होता है। कामना में बुराई नहीं है, लोभ के कारण अन्यायपूर्वक कामना की पूर्ति में बुराई है। न्यायुक्त धन को भोगना, यश को भोगना, ये तो गृहस्थ के लिए मान्य है, शास्त्र के अनुकूल है। दूसरी बात प्रवृत्ति, कुछ कुछ करते रहना, खाली नहीं बैठेगा व्यक्ति। थोड़ी आवाज हुई, बाहर जाके क्या हुआ, काम करने वाली बाई आई तो उससे पहले पूरे मोहल्ले की रिपोर्ट लेनी है। दुनिया भर कर, आज उससे बात कर ले, आज उससे बात कर ले, आज उससे मिलके आ जाए, ये कर ले। इसको कुछ कुछ करते रहना है। प्रवृत्ति, बहुत प्रवृत्तिशील होता है। कर्मणाम आरंभ, आवश्यकता ना होने पर भी कुछ कुछ कर्मों का आरंभ कर लेगा। चलो ये सफाई कर लेता हूं, चलो ये कर लेता हूं, चलो ये कर लेता हूं। अशमाह, मन पर इसका संयम नहीं होता। सबसे ज्यादा चंचलता ये मनुष्य की आंखों से पता लगती है। जिसका मन जितना रजोगुणी होगा उसकी आंखें उतनी चंचल होंगी, स्कैन करती रहती, जहां जाएंगे क्या है, क्या है। ये रजोगुण का प्रमाण है। अत्यंत सतोगुणी व्यक्ति वो इधर उधर ज्यादा दृष्टि नहीं देता। प्रज्ञा चक्षु स्वामी शरणानंद जी महाराज ने एक बड़ा अद्भुत सूत्र दिया। उन्होंने कहा जिसको दृष्टि दोगे उसको मन देना पड़ेगा, इसलिए दृष्टि बहुत संभाल के दो। जहां दृष्टि दोगे वहां मन देना पड़ेगा। और स्पृहा सबसे महत्वपूर्ण रजोगुण का लक्षण। विषयों की वासना, चिपकाव, इसको बोलते स्पृहा। कोई लड्डू खाया, कहां के हैं, बड़े अच्छे, अच्छा क्या भाव मिलते हैं, कब मिलते हैं। फिर वो लड्डू खाया तो खाया, 1 हफ्ते बाद भी याद करे, 1 महीने बाद भी याद करे, 1 साल भी। वो लड्डू खा के खत्म हो गया लेकिन उसकी चिपक नहीं गई मन में, वो चिपक गया है, ये स्पृहा। फिर भगवान तमोगुण की बात कहते हैं। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे गुरुनंदन। हे गुरुनंदन, तमोगुण के बढ़ने पर अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद और मोह, ये वृत्ति उत्पन्न होती है। सतोगुण का उल्टा, अप्रकाश, सामने होते हुए भी बात उल्टी समझती है। इसको कोई सही बात समझाए तो उससे झगड़ा करता है। लोग परेशान हो जाते हैं कि उसको इसके हित की बात बतलाओ और ये उसी पे उल्टी बात करता है। उसके भले की बात समझाओ, उससे झगड़ा कर लेता है। अप्रवृत्ति, हर काम को टालना। इसके काम शुरू तो होते हैं, पूरे नहीं होते। अभी करेंगे, तभी करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, महीनों तक काम टलते रहते हैं। प्रमाद, बिना मतलब के कामों में उसका सारा समय जाता है। ऐसे से फालतू काम में अपना सारा समय लगा देगा। और मोह, अहंकार में अपने हानि लाभ का विवेक नहीं। पंचतंत्र में हम लोगों ने एक मगरमच्छ और बंदर की कहानी सुनी। वो मगरमच्छ और बंदर में मित्रता होती है। वो रोज उसको जामुन खिलाता है, उसकी पत्नी कहती है उस जामुन खाता है, उसका हृदय कलेजा खाना है, उसका कलेजा कितना मीठा होगा
मगरमच्छ उसको पीठ पे बैठाकर पत्नी के लिए, ये मूड था। अपने हानि लाभ, अपने को लाभ देने वाले की हानि कर रहा है, बात अपनी भी हानि कर ली। तमोगुणी व्यक्ति दूसरे की भी हानि करता है, अपनी भी हानि करता है। ये लाभ में नहीं रहता, जीवन भर अपने हानि में रहता है, बहुत परेशान रहता है। जिसका तमोगुण जितना ज्यादा होगा वो बहुत हानियां करेगा अपनी और बहुत परेशान रहेगा जीवन में। यदा सत्वे प्रवृद्धेतु प्रलये याति देहभृत ततोत्तम विदान लोकान अमलान प्रतिपद्यते। जिस समय सत्वगुण बढ़ा हुआ है उस समय यदि देहधारी मनुष्य मर जाता है तो उत्तम विद्याओं के निर्मल लोकों में जाता है। तीनों पढ़ लेते फिर बताता हूं। रजसी प्रलयंगत्वा कर्म संगेषु जायते तथा परिणस्तमसी मूढ़योनिषु जायते। रजोगुण पे बढ़ने वाला प्राणी मनुष्य योनि में जन्म लेता है, तमोगुण के बढ़ने वाला प्राणी मूढ़ योनियों में जन्म लेता है। भगवान ने कहा अर्जुन सुनो, सत्व रज तम, इस शरीर को जीवात्मा जिस समय छोड़ती है उस समय इस शरीर का भाव कैसा है उसके अनुसार अगली योनि मिलती है। जिसका भाव सत्वगुणी है उसको तो उत्तम स्वर्गादि लोक मिलेंगे, जो रजोगुणी है उसको मनुष्य लोक मिलेगा, और जो तमोगुणी है उसको मूढ़ योनियां मिलेंगी, कीड़ा बनेगा, पशु बनेगा, बहुत खराब काम किए तो फिर भूत पिशाच प्रेत योनि में बनना पड़ेगा। जीवन भर किस प्रकार की वृत्ति रखी, अंत समय में वही आती है। मैं मरते समय राम राम बोल लूंगा, ऐसा विचार करने वाले को मरते समय राम राम नहीं आएगा। पूरे जीवन धन का चिंतन किया तो धन ही याद आएगा, स्त्री का चिंतन किया तो स्त्री याद आएगी, व्यापार का, घर का, गहनों का, साड़ियों का जो चिंतन पूरे जीवन भर ज्यादा रखा है अंत समय में वही याद आने वाला है। पुत्रों का, पौत्रों का, वही चिंतन याद आएगा। कर्मण सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। विवेकी पुरुषों ने शुभ कर्म का तो सात्विक निर्मल फल कहा है, राजस कर्म का फल दुख कहा है, और तामस कर्म का फल अज्ञान यानी मूर्खता कहा है। जब हम बहुत दुखी महसूस करें, बहुत टेंशन, बीपी बढ़ा हुआ है, रजोगुण बढ़ा हुआ है आपका, जब उल्टा काम खूब करें, उल्टा सोचें, पड़े रहें, उल्टी बात दें, जवाब उल्टा दें, मुख से कुछ अपशब्द निकालें, समझना तमोगुण बढ़ा हुआ है। और जब शांतता है मन में और बहुत प्रसन्नता है, मतलब कुछ बाहर कुछ नहीं हो रहा है, कहीं घूमने नहीं गए, कहीं कोई वस्तु नहीं खरीदी है, कहीं किसी से मिले नहीं, अपने में बैठकर बहुत प्रसन्न महसूस कर रहे हैं, बहुत शांत महसूस कर रहे हैं, सत्वगुण बढ़ा हुआ है। दुख का बढ़ना रजोगुण का लक्षण है। उल्टा काम करना, उल्टा सोचना, उल्टा बोलना तमोगुण का लक्षण है। और अत्यंत शांतता का, प्रसन्नता का अनुभव करना ये सत्वगुण का लक्षण है। सत्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभम एव च प्रमादमोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। सत्वगुण से ज्ञान, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान भी उत्पन्न होता है। सत्वगुण में स्थित मनुष्य ऊर्ध्व लोकों में जाते हैं, रजोगुण में स्थित मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं, और निंदनीय तमोगुण की वृत्ति में स्थित मनुष्य अधोगति में जाते हैं। भगवान ने उसी बात का विस्तार कर दिया। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारै यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जब विवेकी मनुष्य तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता और अपने को गुणों से परे अनुभव करता है, वो सत्वरूप को प्राप्त हो जाता है। भगवान कह रहे हैं जिसके अंदर विवेक की जागृति होगी वो तीनों गुण ही सारे कर्मों के द्योतक है, ये समझ जाता है। मेरे अंदर जो भी कर्म करने की प्रवृत्ति आ रही है, जो अहंकार आ रहा है, जो विचार आ रहा है, उन सब का मूल ये कर्म ही, ये तीनों गुण ही है।
ये उसको ध्यान में आ जाता है। और भगवान कहते हैं अर्जुन जब उसको ये ध्यान में आता है ना, तब वो ये विचार शुरू करता है कि इन तीनों गुणों से परे कैसे जाना। ये नई बात यहां पर आ गई, इन तीनों गुणों का उल्लंघन भी किया जा सकता है क्या? जिन तीनों गुणों से सारा ब्रह्मांड व्याप्त है, जिन तीनों गुणों से कोई भी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति रहित नहीं है, उन तीनों गुणों से परे भी जाने का कोई विधान है क्या? भगवान कहते हैं बिल्कुल है। गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखे मुक्तो मृतमश्नुते। अर्जुन, विवेकी मनुष्य देह को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों का अतीत्य अतिक्रमण करके जन्म मृत्यु जरा दुख ही, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था के दुख से रहित हुआ विमुक्ता अमृतम अश्नुते, अमरता का अनुभव करता है। भगवान कहते हैं तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है, रजोगुण से सतोगुण श्रेष्ठ है, ये बात सत्य है। लेकिन एक स्थिति आने पर सतोगुण भी अभी इष्ट न रहे और सतोगुण के भी पार जाने की बात आ जाए। डायरेक्टली कोई तमोगुण से गुणातीत पे नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा। पहले तो तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सतोगुण, यानी तमोगुण रजोगुण को दबाकर जिसका सत्वगुण बहुत बढ़ जाएगा, उसके विचार में और उसके पास इस प्रकार के अनुभव आएंगे कि अब सत्वगुण का उल्लंघन भी कर सके। तीनों गुणों का उल्लंघन? अर्जुन ने कहा ये तो एकदम नई बात सुनी केशव। ये कौन लोग होते हैं? ऐसे लोग होते हैं क्या? वट यू आर टॉकिंग इज थियोरिटिकल और इज इट प्रैक्टिकल ऑल्सो? ऐसा होता भी है क्या? और अर्जुन ने यह प्रश्न पूछा, बड़ा सुंदर प्रश्न है। अर्जुन उवाच कैलिंगे स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथञ्चैतांस् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। अर्जुन बोले प्रभु, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ पुरुष कई लिंगे किस तरह के लक्षणों से युक्त होता है? किमाचारा, उसके आचरण कैसे होते हैं? एतान त्रीन गुणान कथम अर्थे वर्तते, इन तीनों गुणों का उल्लंघन किया कैसे आ सकता है? वो कैसा होता है, क्या करता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसके कर्म क्या होते हैं? तीन बातें अर्जुन ने पूछी। कैलिंगे ही, किमाचारा, कथम एतान, उसके लक्षण क्या है, उसका आचरण कैसा होता है और ये कैसे हो पाता है, क्या उपाय है इसका? भगवान प्रसन्न हुए, अर्जुन तुम ज्ञान के सच्चे पिपासु हो, जिज्ञासु, और जिज्ञासु को ज्ञान देने में तो भगवान को रुचि आती है। अर्जुन का प्रश्न अत्यंत उच्च स्तर का है, अत्यंत उच्च स्तर का, पीएचडी लेवल का। और भगवान ने जो उत्तर दिया वो भी पीएचडी लेवल का दिया। इसलिए ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सर्व सामान्य का ना तो प्रश्न है ना उत्तर है। हम इसको सुन लेंगे, पढ़ भी लेंगे, लेकिन पीएचडी का ज्ञान 10वीं के छात्र के लिए उपयोगी नहीं होता। और इसलिए ये उत्तम सिद्धों के जो लक्षण है, इसको सुनना जानना तो है, लेकिन ये हमारे प्रत्यक्ष काम का ज्यादा नहीं है। भगवान ने कहा सुनो अर्जुन। श्री भगवान उवाच प्रकाशंच प्रवृत्तिंच मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि नानिवृत्तानि कांक्षति। श्री भगवान बोले पांडव, प्रकाश और प्रवृत्ति तथा मोह ये सभी अच्छी तरह से प्रवृत्त हो जाए तो भी गुणातीत मनुष्य इनसे द्वेष नहीं करता, और इसे निवृत्त हो जाए तो भी इनकी इच्छा नहीं करता। पहली बात तो भगवान ने कहा अर्जुन सुनो, ना तो उसकी प्रकाश प्रवृत्ति मोह इन सब में उसकी प्रवृत्ति होती है, और ना ही उसका द्वेष होता है। यानी कर्तव्य कर्मों की आसक्ति भी नहीं है, और कर्तव्य कर्मों के प्रति उसका लगाव भी नहीं है। वो दोनों बातों में सम होकर व्यवहार करता है। कर्म, कर्तव्य कर्म आ गया तो कर लिया, और मुझे करना ही चाहिए ऐसी आसक्ति रखकर किसी भी कर्म में फंसता नहीं। मुझे करना अच्छा लगता है ऐसा विचारों किसी कर्म के लिए करता नहीं है। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्ते इत्येव यो वितिष्ठति निंगते।
अर्जुन, जो उदासीन की तरह स्थित है और जो गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, और गुणैर्यो गुणावर्तन्त इत्येव, गुण ही गुणों में वर्त रहे इस भाव से जो अपने स्वरूप में स्थित रहता है, वो स्वयं कोई चेष्टा भी नहीं करता। अवतिष्ठन्ति ना इंगते, प्रत्येक कर्म और भोग में वो उदासीन है। उदासीन का हमने अर्थ से जाना था, उदासीन का अर्थ कोई उदास रहना नहीं, उत आसीन, निष्पक्ष होकर। ये घट रहा है वो देख रहा है। शरीर को भूख लगी है, हाथ ने भोजन उठाया, मुख ने भोजन जमाया, पेट ने बचाया, आई डू नथिंग। सब्जी में नमक कम है कि ज्यादा है, उसको फर्क नहीं पड़ता। मान अपमान इस शरीर का हो रहा है, मान भी शरीर को रहा है, अपमान भी शरीर का। मैं साक्षी हूं। वो हर स्थिति में साक्षी भाव में आ जाता है। इस शरीर की घटनाएं शरीर के साथ घट रही है और मैं इसको देखने वाला कोई दृष्टा हूं, साक्षी हूं। इस प्रकार की उसकी दृष्टि हो जाती है। गुणा एव वर्तन्ते, गुण ही गुणों में वर्त रहे। सब व्यवहार, शरीर को नींद आई, शरीर सो गया, नींद पूरी हो गई, शरीर उठ गया। मैं ना सोया ना मैं उठा, और यही सत्य है। मैं कभी नहीं सोता। अगर हम सो गए तो आज बड़ी अच्छी नींद आई, ये जानने वाला जाग कौन रहा था? आज तो नींद अच्छी नहीं है, मैं रात भर करवटें बदलता रहा, किसको पता लगा ये बात? शरीर तो सो गया। समदुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस् तुल्य निंदात्म संस्तुते मानाप मानयोस्तल्यस्तुल्यो मित्रारि पक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। जो धीर मनुष्य सुख दुख में सम अपने स्वरूप में स्थित रहता है, और जो मिट्टी के ढेले पत्थर और सोने में भी सम रहता है, जो प्रिय और अप्रिय में भी सम रहता है, जो अपनी निंदा स्थिति में भी सम रहता है, जो मान अपमान में भी सम रहता है, जो मित्र और शत्रु के पक्ष में सम रहता है, और जो संपूर्ण कर्मों के आरंभों का त्यागी है, वह मनुष्य गुणातीत कहा गया है। सुख दुख को समान। अब सुख दुख को समान समझने की बात थोड़ी गहरी है। हम सबको लगता है सुख दुख का समान मतलब सुख दुख का अनुभव समान नहीं होता है। सुख दुख का अनुभव तो अलग ही होता है। सुख दुख में समभाव का अर्थ हुआ इसकी चोट और आनंद दोनों गहरा नहीं, और उसका समय कम है। थोड़ी सी अनुकूलता आई और मैं बहक गया। अपने मन की कोई बात हुई तो कैसे जल्दी से हम फेसबुक पे फोटो लगाते हैं, स्टेटस पे डालते हैं, फिर किसने किसने देखा, किसने किसने लाइक किया, किसने किसने कमेंट किया। उसको कितना आनंद मिलता है, कई कई दिनों तक जो मिलता है उसको बतलाते हैं। और इसी प्रकार अपने मन के प्रतिकूल कुछ हुआ तो फिर मुकेश के दर्द भरे गीत लगाते हैं। कोई टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है। इंतजार करते कोई पूछे, फिर कोई पूछता है तो कुछ नहीं हुआ, वो रख दे कहीं फोन तो ऐसे रख दिया, मतलब दोबारा पूछा भी नहीं कि क्या हुआ, मैंने कह दिया कुछ नहीं हुआ तो और दुखी। सुख में जो व्यक्ति जितना डांस करता है, दुख में उतना वही व्यक्ति उतना अधिक रोता है। ये सिद्धांत है। इसलिए सुख में अधिक डांस नहीं करना तो दुख में अधिक रोना नहीं पड़ेगा। सुख दुख के समय, यहां पर दुख सुख दुख की समता है। फिर बड़ा सुंदर शब्द आया, समलोष्टाश्म कांचना। मिट्टी का ढीला, पत्थर और सोने में उसकी समदृष्टि है। अब समदृष्टि और समदर्शन और समवर्तन, ये दो अलग शब्द हैं। इस बारे में बड़ा लोगों को भ्रांति होती है। तो संत लोगों ने, महात्माओं ने, पूज्य स्वामी जी ने हम लोगों को बतलाया
कि भैया समदर्शन तो करना है, संवर्तन नहीं करना। कैसे सोने मिट्टी पत्थर में समानता होती है? जो वस्तु अपनी नहीं वो मिट्टी के समान। एक रंका और वंका, गुरुवाणी में कथा आती है। दो सत्संगी भाई थे, बहुत ऊंची स्थिति, दोनों का वैराग्य भी बड़ा पक्का। सत्संग सुनकर लौट रहे थे। अचानक रंका ने आगे चलते हुए देखा कि किसी का सोने का सिक्का सड़क पर गिरा हुआ है। कच्ची सड़क होती थी उस जमाने में। तो उसने विचार किया कि मेरे मन में तो कोई भाव है नहीं, मैं तो पराई वस्तु को धूल के समान, मिट्टी के समान समझता हूं, तो मैं तो नहीं करूं। बाई चांस ऐसा ना हो कि पीछे बंका आ रहा है और कहीं उसके मन में कोई कामना आ जाए तो उसकी स्थिति बिगड़ेगी, तो उसको दिखे ही ना। तो उसने अपने एक पैर से उठाकर मिट्टी को सिक्के के ऊपर डाला कि सिक्का मिट्टी से ढक जाएगा तो पीछे बंका को दिखेगा नहीं। लेकिन बंका नजदीक ही था, उसकी नजर पड़ गई कि रंका आगे कुछ पैर पे ऐसे डाल रहा है, सोने का कुछ वस्तु है और उसके ऊपर वो मिट्टी डाल रहा है। तुरंत बंका ने कहा, अरे रंका, तू मिट्टी पे मिट्टी क्यों डाल रहा है? रंका को अत्यंत खेद हुआ, बंका को गले लगा लिया, बोले भाई तूने आंखें खोल दी। मैं अपने को बड़ा सत्संगी समझ रहा था, लेकिन मुझे तो सोना और मिट्टी अलग अलग दिख रहा था, तुझे तो दिखी ही दोनों मिट्टी। कितनी बड़ी बात। लेकिन समदर्शन और संवर्तन में अंतर है। मैं सभी का आदर करूं, सबके साथ सदव्यवहार करूं, ये बात सत्य है, लेकिन भोजन कराना होगा तो अपने पिताजी को भोजन कैसे कराना है, गुरुजी को भोजन कैसे कराना है, घर के सेवक को नौकर कैसे भोजन कराना है, कोई बाहर भिक्षा मांगने आए तो उसको भोजन कैसे कराना है, कुत्ते को भोजन कैसे कराना है, गाय को कैसे, ये एक विधि से नहीं होगा, सब अलग अलग होगा। अब आजकल तो कुत्ते को ही अपने बेड पे बैठा के करते, ये संवर्तन, ये बुद्धि फिरी हुई जिसकी, वो ऐसा करता है। कुत्ते में भी भगवान है, उसकी भी क्षुधा शांत करने का हमारा धर्म है, लेकिन घर के द्वार के बाहर, द्वार के भीतर नहीं आने देना। और कोई संत आ गए, साधु आ गए, महापुरुष आ गए, तो घर के भीतर छोड़ो, उनको सबसे उत्तम आसन पे बैठाकर उनकी पाद प्रक्षालन करके उनको भोजन कराओ, फिर दक्षिणा भी दो। सभी के पिताजी अच्छे हैं, लेकिन मेरे पिताजी का स्थान मेरे लिए अलग है। समदर्शन, सब में परमात्मा का दर्शन, लेकिन संवर्तन नहीं, कौन कैसा है उसके अनुसार उसके ऊपर। पत्नी भी मेरी है, मां भी मेरी है, बहन भी मेरी है, लेकिन तीनों के साथ व्यवहार एक जैसा नहीं हो सकता। मां के साथ मां की तरह व्यवहार होगा, बहन के साथ बहन की तरह व्यवहार होगा, पत्नी के साथ पत्नी की तरह, तीनों का आदर है, तीनों में भगवान है, लेकिन आदर सबका अलग अलग होगा। इसम नोष्टाश्म तुल्य निंदा स्तुति मोहनी। चाहे करे निंदा कोई, चाहे कोई गुणगान करे, फूलों की चिंता न करे, कांटों को सिर पे न धरे, मान और अपमान ही दोनों जिसके लिए समान रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान। अत्यंत श्रेष्ठ भाव से अपनी स्तुति और अपनी निंदा दोनों को शरीर की मानना। गोस्वामी ने तो कहा, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, 6 चीजों को विधि हाथ मानो। ये यश और अपयश जो मिलता है ना, इसमें अनेक बार ऐसा होता है मैंने कुछ विशेष किया नहीं और उसका यश मिल जाता है, और अनेक बार ऐसा भी होता है कि मेरा अपराध नहीं होता और उसका बड़ा अपयश भी मिल जाता है। पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार ये घटता है। और इसलिए अर्जुन, इन बातों में समबुद्धि, जो अपनी निंदा स्तुति में सम रहे। एक बार एकनाथ जी महाराज चले तो धूल की 2 मुट्ठी भर ली अपने हाथ में, फिर एक मुट्ठी इधर फेंकी, एक मुट्ठी इधर फेंकी। तो शिष्य ने पूछा, गुरु जी ये क्या करते हैं?
बोले एक मुट्ठी धूल उनके मुख पर फेंकी है जो मेरी बड़ी स्तुति कर रहे थे, मुझे बड़ा महाराज, बड़ा आदरणीय, बड़ा वंदनीय, बड़ा पूजनीय बतला रहे थे, और एक मुट्ठी उनके मुख पर जो मेरी आलोचना कर रहे थे कि ढूंढ करता है, पाखंडी है। मुझे किसी से ना, मुझे स्तुति से कुछ लेना, ना मुझे निंदा से कुछ लेना। तथा मान अपमान यो, मान और अपमान में भी जो सम रहे। मित्रारि पक्षयो, मित्र और शत्रु, शत्रु में समानता। अब मित्र और शत्रु में कैसे समानता होगी? मैं किसी को शत्रु मानता ही नहीं अपने जीवन में। कोई मुझसे शत्रुता रखे भी तो मेरा मन में उसका कोई नहीं। और जिसको मैं मित्र मानता हूं उससे भी मेरा राग नहीं है, प्रेम भाव है। सर्वारंभ परित्यागी, सबसे कठिन बात सिद्ध लोग कर सकते हैं। अब ये कोई नया कर्तव्य आरंभ नहीं करता, नए कर्म का आरंभ नहीं करता। जो कर्तव्य है, जो अपने पर आ पड़ा हुआ है, वो तो करना है, लेकिन अब कोई भी नई प्रवृत्ति इसके द्वारा आरंभ नहीं होगी। मैंने कहा ना, पीएचडी का कोर्स एकदम टॉप लिस्ट। मांच यो विचारेण भक्ति योगेन सेवते सागुणान संतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। और जो मनुष्य अव्यभिचारिणी भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है, वह इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। अव्यभिचारी भोग, अव्यभिचारिणी योग, इस शब्द का इतना अधिक गलत भ्रांतिपूर्ण उपयोग हम लोगों के साथ हो जाता है। भगवान ने क्या, अव्यभिचारी भक्ति करो, यानी एक देवता की भक्ति करो, दूसरी की मत करो। शिव जी की पूजा करनी है तो राम जी की मत करो, राम जी की करनी है तो कृष्ण की मत करो, कृष्ण की करनी है तो राम जी शिव जी की मत करो। ये इसका अर्थ नहीं है। प्राय हमारे मन में जो आश्रय होता है वो अपने बल का होता है, अपनी बुद्धि का होता है, अपने धन का होता है, अपने सामर्थ्य का होता है, अपने कुल का होता है, अपनी जाति का होता है। आदि आदि ऐसे हजारों आश्रय हमारे मन में होते हैं। ये सारे संसार के आश्रय। भगवान के आश्रय के साथ में जब संसार का आश्रय करते ही व्यभिचार है। मेरे मन में केवल भगवान का आश्रय है। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। हमारे साथ श्री रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात, फिर किस बात की चिंता। राम जी संभालेंगे। एक कथा आती है, एक मंदिर के एक पुजारी जी थे। बेटी के समय उन्होंने गांव के सेठ से कोई 1,000 रुपए का कर्ज लिया। बेटी का विवाह हो गया। धीरे धीरे करके 200-200 रुपए करके 5 बार में उन्होंने जाके वो कर्जा चुका भी दिया। लेकिन बड़े सज्जन, बड़े सज्जन, तो जब आखिरी 200 रुपए दिए तो उसका सेठ जी, कर्जा चुकता हो गया? बोला चुकता हो गया, जाओ। लेकिन सेठ के मन में बेईमानी आई। जो 1,000 रुपए की पर्ची दस्तखत कराकर रखी थी, वो इसको वापस नहीं करी। उसमें काट तो दिया, इसको वापस नहीं करी। तो कुछ दिन बाद वो सेठ के कुछ आदमी आ गए कि वो 1,000 रुपया दो। इसने कहा, मैंने तो 1,000 रुपये दे दिए, 200-200 5 बार में दिए। नहीं, तुमने नहीं दिए। तुम पैसा दो वरना तुम्हारे खिलाफ मैं कोर्ट में मुकदमा लिखाऊंगा। लिखा ना तो लिखा, और राम जी जाने, मैंने तो नहीं दिया। बोले कोई सबूत है तुम्हारे पास, तुमने दे दी? बोले राम जी जाने। सेठ ने पुलिस में मुकदमा लिखा दिया। कोर्ट में पेशी हुई, और ये सत्य घटना है। राजेश्वरानंद जी महाराज सुनाते थे घटना, अद्भुत उनकी वाणी। आप उनकी वाणी में सुनना, ये कभी बड़ी अद्भुत है, यूट्यूब पर मिल जाएगा। उनकी कथा कहने का ढंग तो अलग ही था। ब्रह्मलीन राजेश्वरानंद जी महाराज,
मुकदमे की तारीख पर जब ये पहुंचे तो जज साहब ने पूछा भाई तुमने पैसा नहीं दिया? बोले हमने दे दिया। बोले किसी ने देखा? बोले हाँ राम जी ने देखा। राम जी ने देखा? हाँ। कहाँ रहते राम जी? तो उन्होंने मंदिर का पता बतला दिया। मंदिर में राम जी का मंदिर है तो राम जी का पता बतला दिया। जज साहब को लगा राम जी नाम का कोई व्यक्ति है जो फलाना स्थान पर रहता है। तो नोटिस सर्व किया गया। राम जी के नाम पर कोर्ट ने नोटिस सर्व किया कि वो आकर गवाही दे। और वो नोटिस देने वाला वो मंदिर के पते पे पहुंचा, देखा तो यहां तो मंदिर है। और वो नोटिस पुजारी को पकड़ा के चले, यहां कोई राम जी रहता है उसको ये नोटिस दे देना। जज साहब ने बुलाया। अब ये पुजारी जी को जब नोटिस मिला तो ये पढ़ा, राम जी के चरणों में जाकर रख दिया मूर्ति के आगे। ये भगवान आपका नोटिस आया, संभालो। गवाही की तारीख आई और गवाही की तारीख आई तो कोर्ट में जैसा ऐलान होता है वैसा ऐलान हुआ, राम जी गवाही देने के लिए हाजिर हो। और वहां एक आदमी आ गया। कहां से आया पता नहीं। जज साहब ने पूछा आप सेठ जी को पुजारी जी को जानते हैं? जी जानता हूं। क्या इन्होंने जो कर्ज चुकाया उस समय आप वहां थे? जी था। तो आपने देखा था इनको ये पैसे वापस करते? बोले जी देखा। सेठ सेठ बोला झूठ बोलता है, ये आदमी था ही नहीं वहां पर, ये झूठ बोलता है, बिल्कुल झूठा गवाह है ये तो था ही नहीं वहां पर, झूठ बोलता है। तो उस व्यक्ति ने कहा ऐसा है कि सेठ जी के जो अलमारी है उसके 3 नंबर खाने की चौथी नंबर जो बही खाता है उसके पन्ना नंबर 105 में जो पर्ची काटी गई थी वो रखी हुई है, आप मंगवा के देख लीजिए। बोले तुम्हें कैसे मालूम? बोले मैं वही खड़ा था। अब सेठ जी घबराए, इसको कैसे पता? मेरी अलमारी, उसका 3 नंबर खाना, उसमें कौन सा बही खाता, उसका कौन सा पन्ना नंबर, याद तो सेठ जी को भी नहीं, लेकिन घबरा गए। जज साहब ने तुरंत एक पुलिस वाले को सेठ जी के साथ घर पे भेजा, जाओ जो बताया उस पर तफ्तीश करो। तफ्तीश करी तो जाते ही वो अलमारी के 3 नंबर खाने में चौथे नंबर बही में 105 नंबर पन्ने पर वो पर्ची मिल गई। पर्ची वापिस आई, राम जी गवाह हाजिर हो, लेकिन अब राम जी वहां पर नहीं है। लेकिन पर्ची मिल गई तो फैसला तो हो गया। कोर्ट के मालिक ने दंड लगाकर सेठ जी को सजा दी और पुजारी जी को छोड़ दिया। लेकिन विशेष बात यह हुई कि रात भर जज को नींद नहीं आई। जज को लगा आज जो मैंने मुकदमे का फैसला दिया वो कुछ अद्भुत हुआ, ये गवाही सामान्य नहीं थी। रात भर सो नहीं सके, सवेरे उठकर तुरंत मंदिर पहुंच गए और मंदिर पहुंचकर पुजारी जी को कहा ये बताओ कल वो जो राम जी आया था वो कहाँ है? पुजारी जी ने इशारा दिया, ये राम जी। क्या बात कर रहे हो? कल वहां पर कोई व्यक्ति आया था? बोले यही आए थे। आभास तो कुछ जज साहब को पहले ही हुआ था, लेकिन पंडित जी की ऐसी निश्चल अव्यभिचारिणी भक्ति देखकर जज साहब का तो हृदय बदल गया। वहीं बैठे बैठे रोने लगे। उसी क्षण संन्यास लिया। बाद में वृंदावन में पागल बाबा के नाम से बड़े फेमस हुए। बहुत प्रसिद्ध सत्य घटना है। अव्यभिचारिणी भक्ति होती है, परमात्मा पर अटूट विश्वास होता है तो भगवान संभालते हैं, वो छोड़ते नहीं। द्रौपदी का वस्त्र संभालना होगा, उत्तरा का गर्भ संभालना होगा, अर्जुन को संभालना होगा, सुग्रीव को संभालना होगा, भगवान संभालते हैं। जो उनके आश्रय आता है उनको भगवान संभालते हैं। और इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, उत्तरकांड में भगवान ने कहा कि भाई 10 चीजों में ममता है तुम्हारी, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबकी ममता
ताग बटोरी मम पद मनहि बांधि बरी डोरी। सुनो, राम जी कहते, जननी माता, जनक पिता, बंधु मित्र, सुत पुत्र पुत्री, दारा यानी पत्नी, तन यानी शरीर, धन यानी संपत्ति। भवन को अलग से लिया है क्योंकि भवन में मोह भी है, लोभ भी है। मकान बेचूंगा नहीं, मेरे पूर्वजों का है। और सुहृद, परिवार, ये 10 संबंध होते हैं। इन 10 संबंधों में मन अटकता है। इन 10 के सहारे ही मनुष्य अपनी आश्रय बुद्धि को भगवान से हटाकर संसार में लगाता है। तो क्या करो, सबकी ममता ताग बटोरी, ऐसा करो, सबको बटो, एक रस्सी में बटो, और बटकर मम पद मनहि बांध बरी डोरी, मेरे चरणों में वो डोरी को बांध दो। यानी पुत्र आपका, पत्नी आपकी, मां आपकी, पिता आपके, बंधु आपके, तन आपका, धन आपका, परिवार आपका, ठाकुर जी सब आपका है। हम बोलते तो है आरती में, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। ये बोलते हैं, मानते नहीं। मान जाए तो अब व्यभिचारिणी भक्ति हो जाए। भगवान कहते हैं, अर्जुन, ये जो अब व्यभिचारिणी भक्ति करने वाला है ना, वो ब्रह्म प्राप्ति का पात्र बनता है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृता अमृता अमृतस्यावेस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। क्योंकि ब्रह्म का और अविनाशी अमृत का तथा शाश्वत धर्म का और एकांतिक सुख का आश्रय मैं हूं। एक बार स्वामी जी को पूछा गया कि भगवत गीता का सार एक पंक्ति में बताइए। स्वामी जी कहना, एक पंक्ति में नहीं, मैं आपको एक शब्द में बताता हूं, शरणागति। भगवान ने कहा, मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाओ। सभी अभीष्टों का आश्रय तुम मुझे बना लो। जो सभी अभीष्टों का आश्रय मुझे बनाता है, उसको मैं संभालता हूं। निराकार भाव से, साकार भाव से, जिस भाव से उस परमात्मा में ही एक निष्ठ हो जाए, भगवान कहते हैं उसका कल्याण मैं कर देता हूं, उसका आश्रय मैं हो जाता हूं। भगवान ने सिद्धाय का समारोह करते, ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्याय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में गुणत्रय विभाग योग नाम का 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। कठिन अध्याय था, लेकिन जैसा अपनी अल्प बुद्धि से बन पड़ा, कहने का प्रयास किया। कल 15वें अध्याय का चिंतन करेंगे। सभी को जय श्री कृष्ण।